लोकसभा की कुल 543 सीटों की तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगी है, लेकिन फाइनल रिजल्ट के लिए 4 जून तक इंतजार करना होगा। इस बीच एक ओपिनियन पोल आया है जो इस समय चल रहे देश के मूड को बताता है। इसके हिसाब से अगर अभी चुनाव होते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन कुल 543 लोकसभा सीटों में से 393 जीत सकता है। इसमें अकेले भाजपा को 343 सीटें मिल सकती हैं। इस तरह अब की बार 400 पार का नारा सही बैठता दिख रहा है। रही बात कांग्रेस की, तो उसके नेतृत्व वाले विपक्षी इंडी गठबंधन को 99 सीटें मिल सकती हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस, वाईएसआर कांग्रेस, तेलुगु देशम पार्टी, बीजू जनता दल और निर्दलीय समेत अन्य दलों को बाकी 51 सीटें मिल सकती हैं। ये ओपिनियन पोल इंडिया टीवी CNX ने किया है। इस तरह पार्टीवार सीटों का अनुमान ये है: बीजेपी को 343, कांग्रेस को 40, आम आदमी पार्टी को 8, तृणमूल कांग्रेस को 19, समाजवादी पार्टी को 4, जेडीयू को 12, डीएमके को 17, टीडीपी को 12 और अन्य को 88 सीटें। भारतीय जनता पार्टी 6 राज्यों में क्लीन स्वीप कर सकती है। वो गुजरात की सभी 26 सीटों, राजस्थान की सभी 25 सीटों, छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों, दिल्ली की सभी 7, उत्तराखंड की सभी 5 और हिमाचल प्रदेश की सभी 4 सीटों पर जीतने जा रही है। वहीं मध्य प्रदेश की 29 में से 28 और हरियाणा की 10 में से 8 सीटों पर बीजेपी जीत सकती है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी सबसे शानदार जीत दर्ज करने जा रही है। राज्य की कुल 80 में से वो 72 सीटों पर कब्जा जमा सकती है। उसके गठबंधन सहयोगी आरएलडी और अपना दल 2-2 सीटें जीत सकते हैं। बाकी 4 सीटें समाजवादी पार्टी को मिल सकती हैं। यूपी में कांग्रेस और बीएसपी दोनों को एक भी सीट मिलने की संभावना नहीं दिख रही। बिहार में एनडीए गठबंधन को 40 में से 33 सीटें मिल सकती हैं। पिछली बार 39 सीटें मिली थीं। इस बार भाजपा के सभी 17 उम्मीदवार जीत सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के 16 में से 12 प्रत्याशी ही जीत सकते हैं। गठबंधन में शामिल चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आर को 5 में से 3 तो हम को 1 सीट मिल सकती है। विपक्षी आरजेडी को 4, कांग्रेस को 2 और सीपीआई-एमएल को 1 सीट मिलने का अनुमान है। कई दूसरे राज्यों में भी बीजेपी की बड़ी जीत हो सकती है, जैसे झारखंड की 14 में से 12, कर्नाटक में 28 में से 21, महाराष्ट्र की 48 में से 29, ओडिशा की 21 में से 10, असम की 14 में से 11, पश्चिम बंगाल की 42 में से 23 सीटों पर भगवा लहरा सकता है। जहां तक क्षेत्रीय दलों की बात है तो तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में 19 सीटें जीत सकती है, डीएमके तमिलनाडु में 17 सीटें जीत सकती है, आंध्र में वाईएसआर कांग्रेस को 10 सीटें मिल सकती हैं, टीडीपी 12 सीटें जीत सकती है और बीजू जनता दल ओडिशा में 21 में से 11 सीटें जीत सकती है। पश्चिम बंगाल में बड़ा खेला होने का अनुमान है। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। उसे 23 सीटों पर बढ़त मिल रही है तो टीएमसी 19 सीटों पर आगे चल रही है। इनके अलावा कांग्रेस और लेफ्ट का बुरा हाल है। उनका खाता खुलना मुश्किल लगता है। अगर कुछ बड़ी सीटों की बात करें तो आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा हार सकते हैं, बहरामपुर से अधीर रंजन चौधरी और कृष्णानगर से महुआ मोइत्रा का जीतना भी मुश्किल दिख रहा है। लेकिन ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी डायमंड हार्बर सीट से चुनाव जीत सकते हैं। पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद भी बर्धमान दुर्गापुर से हार सकते हैं। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं। यहां आम आदमी पार्टी 13 में से 8 सीटें जीत सकती है। अगर बीजेपी की बात करें तो वो 3 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। वहीं कांग्रेस और अकाली दल के खाते में 1-1 सीट आ सकती है। फतेहगढ़ साहिब, फरीदकोट, संगरूर, पटियाला, खाडूर साहिब, आनंदपुर साहिब, फिरोजपुर, होशियारपुर से आम आदमी पार्टी जीत सकती है। वहीं लुधियाना, गुरदासपुर और अमृतसर में बीजेपी बाजी मार सकती है। जालंधर सीट पर कांग्रेस और बठिंडा सीट पर अकाली दल की जीत हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी सभी 4 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। उधर हरियाणा में बीजेपी को 10 में से 8 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस 2 सीटें जीत सकती है। वहीं आप और जेजेपी का खाता खुलता नजर नहीं आ रहा। ओपिनियन पोल के मुताबिक करनाल सीट से मनोहर लाल खट्टर जीतते दिख रहे हैं। इसी तरह कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल भी जीत सकते हैं, लेकिन रोहतक में बीजेपी की हार संभव है। यहां पर कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा जीतते हुए दिख रहे हैं। बीजेपी सिरसा सीट भी हारती दिख रही है। ये सीट कांग्रेस को मिल सकती है।
महाराष्ट्र में बीजेपी और एनडीए के खाते में 48 में से 39 सीटें जा सकती हैं। बाकी की 9 सीटें विपक्षी गठबंधन को मिल सकती हैं। 2019 में बीजेपी ने यहां 23 सीटें जीती थीं, लेकिन तब शिवसेना साथ थी और उसने भी 18 सीटों पर कब्जा जमाया था। इस तरह पार्टी के तौर पर बीजेपी को इस बार भले बड़ा फायदा हो रहा हो, लेकिन गठबंधन के रूप में एनडीए को नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि ये नुकसान सिर्फ 2 सीटों का ही होगा। अनुमान है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी नागपुर से, पीयूष गोयल मुंबई नॉर्थ से, पंकजा मुंडे बीड से और नवनीत राणा अमरावती से जीत हासिल कर सकते हैं। वहीं बारामती में शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी को बड़ा झटका लग सकता है। पार्टी सुप्रीमो की बेटी सुप्रिया सुले चुनाव हार सकती हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 6 सीटों पर लड़ाई काफी कड़ी है। जम्मू कश्मीर में जहां 5 लोकसभा सीटें हैं, वहीं लद्दाख में लोकसभा की 1 सीट है। घाटी में 3 लोकसभा सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत दर्ज कर सकती है। वहीं जम्मू की दोनों लोकसभा सीटें बीजेपी जीत सकती है। लद्दाख की एकमात्र लोकसभा सीट भी बीजेपी के खाते में जाती दिख रही है।